नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आइए आज हम सभी लौकी के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। लौकी को घिया और कद्दू भी कहते हैं। बोतलनुमा आकार और पुराने ज़माने में इसके कठोर छिलके के पात्र में शराब इत्यादि भर कर रखे जाने के कारण इसे अंग्रेजी में बॉटल गार्ड भी कहते हैं। इसकी प्रकृति ठंडी और तर होती है। लौकी मस्तिष्क की गर्मी को दूर करती है। यह छिलके सहित खानी चाहिए। लौकी ठंडी रूखी होती है। लौकी का रस माँ के दूध के समान पौष्टिक है। लौकी खाने के प्रति इच्छा उत्पन्न करती है तथा औषधीय गुणों से भरपूर है। लौकी मनुष्य को रोग रूपी जंजाल से मुक्त करने वाली होती है। लौकी का रस बुखार, खांसी, फेफड़े, हृदय विकार, मूत्र संबंधी सभी रोगों एवं गर्भाशय के रोगों में लाभदायक है। लौकी नाड़ी मंडल को स्वस्थ रखती है और शक्ति देती है। इसकी गुणवत्ता: जो लौकी हरी, नरम, चिकनी, छूने पर मुलायम लगती हो, जिसके बीज कच्चे, मुलायम, अंगुलियों से दबाने पर दब जाएं, कठोर नहीं हो, वह अच्छी होती है। लौकी का सेवन ठंडक देने वाला है, अतः जिन लोगों को बार बार जुकाम लगती हो वे लौकी का रस नहीं पिएं। पीना ही चाहें तो सौंठ और काली मिर्च डालकर पिएं। लौकी में चिकनाई बहुत कम होती है। इसमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सरलता से पच जाता है, इसीलिए रोग की किसी भी स्थिति में प्रायः सभी रोगों में लौकी की सब्जी, सूप तथा रस देना लाभदायक है। लौकी के सेवन से रक्त अम्लता यानी कि ब्लड में उपलब्ध एसिड सामान्य हो जाती है। लौकी रक्त के लाल कण बनने में सहायता करती है। लौकी शक्तिवर्धक, सभी धातुओं को बढ़ाने वाली एवं खाने में रुचि पैदा करती है। यदि लौकी कड़वी निकल जाए तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी की सब्जी उबाल कर खाएं, तलें, मसालों में भुने नहीं। पीती निकलने पर शरीर में जहाँ जहाँ पीती निकली हो लौकी का रस लगाएं तथा लौकी की सब्जी खाएं, ठीक हो जाएगी। नक्सीर बह रही हो तो लौकी के रस में रुई भिगोकर हल्की सी निचोड़कर ललाट पर बिछा दें। इससे तरावट आएगी और नाक से रक्त स्राव बंद हो जाएगा। ध्यान रहे, रस आँखों में बहकर नहीं जाना चाहिए। सूखी खांसी, पेशाब में जलन, भूख नहीं लगना, वजन नहीं बढ़ता हो तो कच्ची लौकी खाएं या रस पिएं, आपको लाभ होगा। मधुमेह में लौकी लाभ करती है। सब्जी, सलाद के रूप में कच्ची लौकी खा सकते हैं। लौकी के रस में थोड़ा नमक मिलाकर पीना चाहिए। लौकी का तेल सिर में नित्य लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। तेज ज्वर, बुखार 102 डिग्री सेल्सियस से 104 डिग्री सेल्सियस होने पर घबराइए नहीं। तेज ज्वर होने पर पैर के तलवों पर पानी के छींटे मारते हुए लौकी का गूदा रगड़ें। इससे ज्वर की तेज गर्मी कम हो जाती है, ज्वर हल्का हो जाता है। इससे तलवों की जलन भी कम हो जाती है। लौकी की सब्जी, रस और सूप लेना चाहिए। जलन और चर्म रोग: लौकी के रस का प्रभाव ठंडा होता है, अतः जिन रोगों में जलन, अधिक प्यास लगती है उनमें लौकी का रस पीना लाभदायक होता है। 1 कप लौकी के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से शरीर का दाह, अम्लपीत, पेट की जलन, आँखों की जलन, गले की जलन, पित्त विकार, रक्त विकार, फोड़ी फुंसी, नक्सीर इत्यादि रोगों में लाभ होता है। बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लौकी पीसकर लेप करें तथा इसका रस पिलाएं तो बिच्छू काटे का जहर उतर जाता है। रक्त स्राव: शरीर के किसी स्थान से रक्त बह रहा हो तो लौकी के छिलकों को बारीक पीसकर उस स्थान पर लगाकर पट्टी बांध देने से रक्त का बहना बंद हो जाता है। साथ ही लौकी का छिलकों सहित रस निकालकर पीना चाहिए, इससे भी लाभ होता है। लौकी गर्भाशय संबंधी विकारों में लाभदायक है, अतः जिन औरतों को बार बार गर्भस्राव या गर्भपात हो जाता है उन्हें कुछ दिनों तक लौकी का सेवन सब्जी या फिर रस के रूप में अवश्य करना चाहिए। इससे गर्भाशय मजबूत होगा और गर्भस्राव से छुटकारा मिल जाएगा। गर्भवती महिला को इसका रस पुष्टि देता है। पुत्र प्राप्ति के लिए जिन स्त्रियों को लड़कियां होती हैं वे
वे गर्भाधान से 4 महीने पहले ही लौकी खाना शुरू कर दें तथा गर्भ ठहरने के दूसरे, तीसरे और चौथे महीने तक लौकी के बीज सहित मिश्री के साथ लगातार खाएं तो लड़की के स्थान पर लड़का उत्पन्न होगा। यह अनुभव 50% सफल रहा है। गर्भावस्था के प्रारंभिक एवं अंतिम माह में 125 ग्राम कच्ची लौकी 70 ग्राम मिश्री के साथ प्रतिदिन खाने से गर्भस्थ शिशु का रंग गोरा निखर जाएगा, बच्चा सुंदर होगा, इससे कब्ज नहीं होगी, आम गर्भपात का भय दूर हो जाएगा। लौकी का रस, सब्जी, खिचड़ी खाते रहने से गर्भस्थ शिशु का पोषण होता है। शिशु सुंदर, स्वस्थ और सही वजन का जन्म लेता है। गर्भवती महिला का भी पोषण होता है। गुर्दे का दर्द, लौकी गर्म करके रस निकाल लें। दर्द वाले स्थान पर इस रस की मालिश करने और पीसकर गुर्दे का लेप करने से गुर्दे का दर्द तुरंत कम हो जाता है। मूत्र रोगों में, मूत्र संबंधी रोगों तथा गुर्दे के दर्द में लौकी का आधा कप रस निकालकर उसमें चुटकी भर सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर सुबह पीने से मूत्र खुलकर आता है और मूत्र नली की जलन दूर हो जाती है। पैरों के तलवों की जलन, लौकी या घिया को काटकर इसका गुदा पैरों के तलवों पर मलने से गर्मी, जलन, भभका दूर होता है। लौकी का रस भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जलन कहीं भी हो, लौकी का गुदा या रस लगाने से आराम मिलता है। लौकी का गुदा या रस लगाने से आराम मिलता है। रस लगाने से खुजली में भी लाभ होता है। पेशाब की जलन, 1 गिलास घिया के रस में स्वाद के अनुसार नींबू निचोड़कर पीने से पेशाब की जलन ठीक हो जाती है। यदि पेशाब में रुकावट हो तो कलमी शोरा यानी पंसारी अतार के यहाँ मिल जाती है। 1 ग्राम पिसी हुई मिश्री 4 चम्मच, पानी आधा गिलास, लौकी का रस 3 चम्मच, सबको मिलाकर पीजिए। एक बार पीने से पेशाब आ जाएगा। यदि 1 घंटे तक भी पेशाब नहीं आए तो पुनः पिएं। लौकी उबालकर मथ कर रस निकालें और हर रोज़ 4 बार 1-1 गिलास पिएं। इससे भी पेशाब खुलकर आएगा। लौकी और इसके बीज मूत्र स्त्रावक हैं। दांत दर्द, लौकी या घिया 75 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम दोनों को पीसकर 1 किलो पानी में उबाल लें। आधा पानी रह जाने पर छानकर कुल्ले करने से दांत दर्द ठीक हो जाता है। यक्ष्मा, ताज़ा लौकी पर जौ के आटे का लेप करें तथा कपड़ा लपेटकर भूभल यानी कि आग में दबा दें। जब भुरता हो जाए तो टुकड़े करके पीसकर लुगदी कपड़े में डालकर निचोड़कर रस निकालकर 1-1 कप नित्य 2 बार पिलाते रहें। 1 महीने पिलाने से रोगी यक्ष्मा से ठीक हो जाएगा। कच्ची लौकी का रस यक्ष्मा की खांसी ठीक करता है तथा वजन बढ़ाता है। छिलकों सहित लौकी के कच्चे गूदे पर पीसी हुई मिश्री डालकर हर रोज़ 2 बार खाने से यक्ष्मा ठीक हो जाता है। रक्त की उल्टी ठीक हो जाती है। कम से कम 3 सप्ताह लेना चाहिए इसको। बवासीर, रक्तस्रावी, पेचिश, लौकी के छिलके छाया में सुखाकर पीस लें। इसकी 1-1 चम्मच फंकी पानी से 1 सप्ताह तक लें। बवासीर का रक्तस्राव और दस्तों में रक्त आना बंद हो जाएगा। लौकी की खिचड़ी भी खाएं। गृहिणी बवासीर, लौकी उबालकर स्वाद के लिए सौंठ, हरा धनिया, जीरा डालकर हर रोज़ खाने से लाभ होता है। बवासीर, लौकी के पत्तों को पीसकर बवासीर पर लेप करने से कुछ दिनों में ही बवासीर नष्ट हो जाते हैं। कब्ज़, लौकी कब्ज़ दूर करती है। इसकी उबाली हुई सब्जी खाएं, रस पिएं। बिना मिर्च मसाले के देसी घी में बनी लौकी की सब्जी नियमित कुछ दिनों तक सेवन करें। कब्ज़ में आराम मिलेगा। ऐसी कब्ज़ जिसमें मल की गांठें बन जाएं, शौच में बहुत जोर देना पड़े तो लौकी की खिचड़ी सुबह शाम दोनों समय 1 सप्ताह तक खाने से लाभ होता है। इसके लिए विधि जानिए। साबुत मूंग 6 ग्राम, पुराना बासमती चावल 60 ग्राम, घी 30 ग्राम, कद्दूकस की हुई लौकी 500 ग्राम, धनिया हरा, नमक, पानी, सबको उबालकर खिचड़ी बनाएं। इसे बताए गए घी और जीरे से छौंक लगाएं। हर रोज़ गरम गरम खाएं। कब्ज़ दूर हो जाएगी। यह बहुत ही स्वादिष्ट
और पाचक खिचड़ी है। परिवार के सभी लोग कभी कभी खाएं तो गुणकारी है। खिचड़ी स्वादिष्ट बनाने के लिए अन्य चीज़ें भी डाल सकते हैं। कच्ची लौकी खाते रहने से भी कब्ज दूर हो जाती है। मोटापा, हृदय रोग, पेट के रोग। 1 कप लौकी का रस सुबह भूखे पेट हर रोज पीने से पेट के सभी सामान्य रोग एवं कब्ज ठीक हो जाते हैं। लंबे समय तक इसी प्रकार लौकी का रस पीने से पेट ठीक रहेगा। दस्त, लौकी का रायता दस्तों में लाभप्रद है। लौकी को कद्दूकस करके थोड़ा पानी डालकर उबाल लें, फिर दही को अच्छी तरह मथ कर उसमें उबली हुई लौकी को हल्का सा निचोड़ कर मिला दें और उसमें सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार खाएं। बार बार दस्त जाना बंद हो जाएगा। बार बार पतली दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसी हालत में रोगी को लौकी का रस देने से लाभ होता है। गला दर्द एवं जलन में 1 गिलास लौकी के रस में 2 चम्मच शहद या शक्कर मिलाकर पीने से लाभ होता है। पीलिया, लौकी को आग में सेंक कर भुर्ता सा बना लें, फिर इसे निचोड़कर रस निकालकर तनिक मिश्री मिलाकर पीजिए। गुर्दे तथा यकृत की बीमारी और पीलिया एवं टीबी के लिए लाभकारी है। लौकी का सूप भी पिएं। 30 मिलीलीटर लौकी के रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर हर रोज़ 3 बार पीने से पीलिया ठीक हो जाता है। अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी में अम्लपित्त रुग्ण मानसिकता जैसे मानसिक तनाव, ईर्ष्या, अधिक कार्य से थकान, बदले की भावना से होती है। इस प्रकार तनावग्रस्त रहने से स्नायु मंडल उत्तेजित हो जाता है और शरीर में अम्ल अधिक बनने लगता है। उबाली हुई लौकी की सब्जी खाने से रक्त की अम्लता कम होती है। इसके विपरीत आप जितने ज़्यादा प्रसन्न सरल रहते हैं, आपके शरीर की क्रियाएं अधिक क्षारीय रहती हैं। क्षारीय बनने की विधि है प्रसन्न रहना, बात बात पर हंसना और हंसाना, सांस धीरे धीरे गहरी लेना और धीरे धीरे ही छोड़ते हुए सांस पर ध्यान रखना, गहरी और भरपूर नींद लेना, दूसरों को प्यार देना और लेना। जब तनाव बढ़े उस समय लौकी का रस 1 छोटा गिलास 3 बार पीने से तनाव, क्रोध नियंत्रण में रहता है। लौकी का रस हर रोज़ भी पी सकते हैं आप। लौकी से बहुत लाभ होता है। अन्न, दालें, फल, सब्जियां छिलकों सहित खाएं। ठंडी प्रकृति वाली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडा, भींगे हुए बादाम और अंजीर, गेहूं का दलिया क्षार प्रधान होते हैं। ये चीज़ें भोजन में शामिल करें। चाय, कॉफ़ी, शराब, मैदा की चीज़ें, तला हुआ भोजन, डिब्बा बंद भोजन इत्यादि से परहेज रखें, नहीं खाएं। अम्लपित्त होने पर दूध ठंडा फीका पिएं, आपको लाभ होगा। मानसिक तनाव, आधा कप लौकी का रस 2 चम्मच शहद में मिलाकर सोते समय पीने से मानसिक तनाव कम होता है। सिर में लौकी का तेल लगाना चाहिए। सिर दर्द, लौकी को पीसकर ललाट पर लेप करने से गर्मी के प्रभाव से होने वाला सिर दर्द ठीक हो जाता है। लौकी का तेल सिर में नित्य लगाइए, सिर दर्द दूर हो जाएगा। अनिद्रा, रात को सिर की लौकी के तेल से मालिश करके सोएं, नींद अच्छी आएगी। तेल बनाने की विधि भी हम आपको बताएंगे। सौंदर्यवर्धक, लौकी के ताज़ा छिलके पीसकर चेहरे पर मलें या गूदा रगड़ें, चेहरा सुंदर हो जाएगा। मुहासों के काले दागों पर लौकी का गूदा रगड़ने से काले दाग मिट जाते हैं। पैर फटना, लौकी पीसकर पैरों पर लेप करें। शराब पीने से पेट में जलन, पेशाब में जलन हो तो लौकी के रस में स्वाद के अनुसार शक्कर मिलाकर पीने से लाभ होता है। आँखों का दुखना और दर्द करना, लौकी को पीसकर लुगदी पतले कपड़े में रखकर नेत्र बंद करके पोटली ऊपर रखकर 40 मिनट सोएं, शीघ्र लाभ होगा। हृदय, हमारे शरीर के हर भाग को रक्त पहुंचाने वाला मांसपेशियों से बना एक पंप है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण, यहाँ तक कि निद्रावस्था में भी बिना एक पल आराम किए लगातार धड़कता रहता है। हृदय को रक्त मिलता है हृदय धमनियों से। इन हृदय धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से कैरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि दिल का दौरा पड़ सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। कैरोनरी हार्ट डिजीज के होने के मूल कारण हैं आधुनिक जीवन शैली, अनियमित आहार, बढ़ता हुआ तनाव,
एवं धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। अगर दिल के दौरे, एंजियोप्लास्टी तथा बाईपास सर्जरी से बचना है तो इसके लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, अनावश्यक तनाव से बचना, तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध आवश्यक है। हृदय शक्तिवर्धक। लौकी किसी भी रूप में सेवन करें, हृदय के लिए लाभकारी है। इसका सरल उपयोग है। लौकी की सब्जी में हरा धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, मिर्च बहुत कम मात्रा में डालकर खाएं। इसमें छौंक नहीं लगाएं। इससे हृदय की कार्य शक्ति बढ़ेगी। निर्बल, रक्त की कमी, रुग्ण और हृदय रोगियों के लिए लौकी का रस लाभकारी है। छिलके सहित लौकी के टुकड़े करके उस पर 11 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते पुदीने और 5 काली मिर्च डालकर पीसकर रस निकालकर 1 कप रस में 1 कप पानी मिलाकर खाना खाने के बाद हर रोज पीजिए। हृदय विकार। हृदय रोग से पीड़ितों को लौकी की सब्जी के साथ साथ इसका रस प्रतिदिन 20 मिलीलीटर सुबह शाम पीना चाहिए। हृदय शूल। हृदय को रक्त संचार करने वाली रक्त वाहिकाओं में रुकावट होने के कारण जो कष्ट और पीड़ा हो जाती है उसे हृदय शूल कहते हैं। हृदय रोग में रक्त वाहिनी जो हृदय को रक्त पहुंचाती है उसके विरुद्ध हो जाने पर ओपन हार्ट यानी कि बाईपास सर्जरी द्वारा पैर या हाथ से नसें निकालकर इनके स्थान पर लगाई जाती हैं। दूसरी नसें लगा देने के पश्चात भी बहुत से रोगियों की इन नसों में पुनः अवरोध हो जाता है, जिसके कारण पुनः सर्जरी करके दूसरी नस लगाते हैं। यह पहले ऑपरेशन से और अधिक जोखिम भरा होता है। इस विषय में डॉक्टरों का कहना है कि लौकी के रस का प्रयोग किया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लौकी के रस के अन्य लाभ। लौकी का रस हर रोज पीने से हृदय की धमनियों में आई रुकावट दूर हो जाती है, घबराहट दूर होकर हृदय शूल दूर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, हृदय के अवरोध खुल जाते हैं, हृदय को शक्ति मिलती है और कार्य की गति बढ़ जाती है। रस पीते रहने से निरंतर लाभ होता जाता है। लौकी के रस के अम्लपित्त, आंत्रव्रण यानी कि घाव, यकृत, प्लीहा, पेट का भारीपन, अमाशय, पक्वाशय, रक्त की कमी, मासिक धर्म में अधिक रक्त आना, भूख की कमी, गैस इत्यादि अनेक रोगों में लाभ होकर स्वास्थ्य अच्छा होता है। किसी किसी को लौकी का रस पीने से स्टार्टिंग में दस्त लग जाते हैं, अतः स्टार्टिंग में कम मात्रा में लेकर धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाएं। निर्माण और प्रयोग विधि। लौकी को छिलके सहित धोकर घिया कस से कस लें। कसी हुई लौकी में 8 पत्ते तुलसी, 6 पत्ते पुदीना के डालकर ग्राइंडर, मिक्सी या सिलबट्टे पर पीस लें। पीसी हुई लौकी को सूती पतले गीले कपड़े में डालकर निचोड़ते हुए रस निकाल लें। इस तरह रस छना हुआ निकलेगा। इस छाने हुए रस में 4 पीसी हुई काली मिर्च तथा 1 ग्राम पीसा हुआ सेंधा नमक मिलाकर भोजन के पौने यानी कि 45 मिनट पहले या भोजन के पौने घंटे बाद हर रोज 3 बार प्रातः, दोपहर, रात्रि में सोते समय पीना चाहिए। हर बार ताज़ा रस बनाकर ही पीना चाहिए। रस की मात्रा 150 ग्राम होनी चाहिए। इसमें बराबर का स्वच्छ जल मिला लें, अर्थात लौकी का रस और जल दोनों की कुल मात्रा 300 ग्राम होनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इसको सेवन किस समय करना चाहिए। बताए अनुसार तैयार किया हुआ लौकी का रस लगभग 6 महीने तक पीजिए। लंबे समय तक पीते रहने से कोई हानि होने की संभावना नहीं है। फिर भी किसी प्रकार की हानि प्रतीत हो तो रस पीना बंद कर दें। इस प्रयोग को करते समय टहलना आवश्यक है, चाहे पहले दिन 10 कदम ही चलें। इस प्रयोग के 10 दिन बाद ही आराम अनुभव होगा। टहलने की दूरी धीरे धीरे बढ़ाते हुए यथाशक्ति जितना लंबा घूमना चाहें घूम सकते हैं। जो व्यक्ति एंजाइना से पीड़ित हैं वे बाईपास सर्जरी कराने से पहले लौकी के रस का प्रयोग करके देख सकते हैं। हृदय रोग की चिकित्सा बहुत महंगी है, इसलिए घरेलू चिकित्सा का एक प्रयोग और हम आपको बता रहे हैं। नागरबेल के 4 पान यानी पनवाड़ी जो पान बेचता है, 7 कली लहसुन की, 10 ग्राम छिली हुई कच्ची अदरक,
इन सबको पीस लें और इस चटनी को पतले कपड़े में डालकर निचोड़ कर रस निकाल लें। इस रस में 2 चम्मच शहद मिलाएं, इसे खाएं, चाटें, इसमें पानी नहीं मिलाएं। यह पूरा मिश्रण खाने के बाद पानी से कुल्ला करके थूक दें। हृदय रोग ग्रस्त जिनकी चिकित्सा हो रही हो, हृदय रोग बता दिया हो, यह प्रयोग चालू कर दें। यह प्रयोग आरंभ में 21 दिन तक हर रोज सुबह शाम करें। इसके बाद केवल प्रातः एक बार लेते रहें। हर स्थिति में लाभप्रद है। इसी प्रकार की चिकित्सा हेतु अन्य प्रयोगों का लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको अन्य अपने वीडियोज़ में बताते रहते हैं। अब फुंसियों से रिलेटेड, लौकी का रस हर रोज़ 3 बार लगाने से लाभ होता है, फुंसियाँ गायब हो जाती हैं। रक्त शोधक के रूप में भी काम करती है लौकी। लौकी को उबालकर बिना नमक डाले हर रोज़ खाने से रक्त साफ हो जाता है, फुंसियाँ निकलना बंद हो जाती हैं। आधा कप लौकी के रस में मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से रक्त साफ हो जाता है। गर्मी नाशक, लौकी गर्मी दूर करती है। मस्तिष्क में यकृत में गर्मी हो तो लौकी के बीजों के अंदर की गिरी 2-2 चम्मच हर रोज़ 2 बार खाएं, लाभ होगा, गर्मी का प्रभाव दूर हो जाएगा। पकी हुई सूखी इमली 30 ग्राम तथा गुड़ 50 ग्राम लेकर 1 किलो पानी में 1 घंटा भिगोकर मलकर पानी में घोल लें। लौकी का 75 ग्राम गुदा लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस घोल में डालकर इतना उबालें कि पानी चौथाई रह जाए। फिर उबालना बंद करके हल्का सा गर्म रहने पर पानी छानकर हर रोज़ 1 बार 10 दिन तक पिएं। इसके लाभ, शरीर में भरी गर्मी, मस्तिष्क यकृत की गर्मी निकलकर मस्तिष्क तरोताज़ा रहेगा, रक्त साफ रहेगा। गठिया, लौकी के 100 मिलीलीटर रस में 3 ग्राम सौंठ का चूर्ण मिलाकर पीने से गठिया की सूजन तथा दर्द से आराम मिलता है। उन्माद, हिस्टीरिया, लौकी का रस निकालकर सिर को तर कर लें, आधे घंटे बाद सिर धोएं, इससे सिर की गर्मी कम होगी। उन्माद यानी कि पागलपन और हिस्टीरिया, नक्सीर आना, सिर चकराना, सिर दर्द, आँखों के सामने अंधेरा आने में लाभ होगा। लौकी का सेवन किसी भी रूप में हर रोज़ करते रहने से रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है। पानी की कमी, उल्टी, दस्त, तेज बुखार के कारण शरीर में पानी की कमी होने पर समान मात्रा में नारियल का पानी और लौकी का रस मिलाकर हर 20 मिनट में आधा आधा कप पिलाते रहने से पानी की कमी दूर हो जाती है तथा आगे पानी की कमी नहीं होती है। लौकी के पौष्टिक गुण, लौकी में पानी 96.1%, कार्बोहाइड्रेट 2.5%, प्रोटीन 0.2%, वसा 0.1%, रेशा 0.6% होता है। लौकी के प्रति 100 ग्राम गुदे में मिश्रण सोडियम 1.8, मैग्नीशियम 5.0, पोटेशियम 87.0, कैल्शियम 20.2, तांबा 0.3, लोहा 0.7, फास्फोरस 10, गंधक 10, विटामिन B1 0.03, विटामिन B5 0.2%, विटामिन C 6.0, ये प्रति 100 ग्राम में मिलीग्राम पाए जाते हैं। जो हमने आपको मात्रा बताई ये मिलीग्राम में थी। 100 ग्राम लौकी से 12 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लौकी खाएं और स्वस्थ रहें। लौकी का तेल, 1 कप देसी घी या तिल या नारियल का तेल कोई एक में 3 कप लौकी का रस डालकर मंद मंद आंच पर इतना उबालें कि सारा पानी जलकर केवल तेल ही रहे। इसे ठंडा करके छानकर बोतल में भर लें। इसे हर रोज़ सिर में लगाएं, चाहे तो शरीर पर मालिश भी कर सकते हैं, खुजली दाद पर भी लगा सकते हैं। इससे खुश्की और जलन दूर होगी, सिर तथा आँखें स्वस्थ रहेंगी, नींद अच्छी आएगी, शरीर में ताजगी स्फूर्ति रहेगी, उन्माद और मानसिक दुर्बलता दूर होती है। प्रायः महिलाएं सब्जी का छिलका उतारकर सब्जी को पानी से धोती हैं, जिससे उनके सारे प्रोटीन, विटामिन और रेशे निकल जाते हैं। साबुत सब्जियों को पहले धोकर फिर काटें। सब्जियां बिना छिलका उतारे बनाने से ज़्यादा लाभदायक होती हैं। लौकी का सूप, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए नोट कर लीजिए। लौकी 200 ग्राम, आलू, प्याज 2-2, पत्ता गोभी कटी हुई 1 कप, मूंगफली कच्चे दाने
1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच, मक्खन 1 बड़ा चम्मच, लौंग पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, दालचीनी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 छोटा चम्मच ही। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप रख लें। अब इसकी विधि जानते हैं कैसे बनाएंगे। लौकी, आलू, प्याज एवं पत्ता गोभी को बारीक काट लें। 1 गिलास पानी डालकर उबालें, ठंडा करके पीस कर छान लें। स्टॉक तैयार है। मूंगफली को बारीक पीस लें और गर्म करें। इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर चलाएं, स्टॉक डाल दें, लगातार चलाएं। उबाल आने पर पीसी मूंगफली, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च एवं नमक डाल दें। थोड़ी देर उबाल कर परोसें या फिर लें, आपको लाभ होगा। इसके लाभों के बारे में अब जानते हैं हम। यह सूप प्रोटीन, मिनरल्स एवं विटामिन से भरपूर तथा कृमि नाशक है। ज्वर, बार बार प्यास लगना, बेचैनी, रक्तस्राव, बवासीर, खांसी, दमा इत्यादि रोगों में लौकी का सूप पीना लाभदायक है। लौकी का रस, खिचड़ी, सब्जी भी रोगी के लिए लाभदायक है। लौकी का सूप, सब्जी, रस, कच्ची खाना सभी रोगों में लाभदायक है। जिनको रस किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, वे लौकी के रस में अंगूर या अनार का रस मिलाकर पी सकते हैं। लौकी का रायता। उबाली हुई लौकी पीसकर छाछ में मिलाएं। मसाले कम से कम डालें। यह बहुत स्वादिष्ट और पेट के रोगों में लाभदायक है। लौकी की रोटियां। लौकी को कद्दूकस करके आटे में मिलाकर रोटियां बनाएं। रोटियां सुपाच्य और पाचक बनेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए लौकी के फ़ायदों को लेकर के। लौकी एक नहीं अनेकों फ़ायदों से भरपूर होती है। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।